भगवान पर भरोसा आप उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालते हो तो वो बिल्कुल नहीं रोता, क्योंकि उसे पता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। दोस्तों, अगर भगवान पर भरोसा है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। शहर में एक नामी डॉक्टर रहते थे जो कि कैंसर के इलाज के लिए जाने जाते थे, और वे कैंसर के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उसके देश भर में चर्चे रहते थे, क्योंकि वह सभी कैंसर पेशेंट का इलाज कर पाते थे, और उनकी जो ख्याति भी बहुत दूर दूर तक पहुंची हुई थी। लोग बहुत दूर दूर से आने लगे ताकि लोगों का कैंसर ठीक हो सके, और लोग उसके पास बहुत दूर दूर से आते थे अपना इलाज करवाने। एक बार की बात है जब दूसरे शहर से उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे। जो भी मरीज उसके पास आता था वह उसे ठीक करके भेजता था। जब उसके पास यह चिट्ठी आई दूसरे शहर से उन्हें बुलाने का संदेश आया, तो पहले तो वह बहुत खुश हुआ और वहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि जब आप कुछ अच्छी काम करते हैं तो आपकी चर्चा पूरे शहर में रहती है। तो 2 दिन बाद वह वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ, और उसने सोचा कि जल्दी पहुँचने के लिए मुझे हवाई जहाज़ से ही चले जाना चाहिए, ताकि मैं जल्दी से उस शहर में पहुँच सकूँ। जैसे ही हवाई जहाज़ पर बैठकर अपना सफ़र शुरू किया, कुछ देर हवाई जहाज़ उड़ान भरने के बाद जब थोड़ी ऊपर आसमान में पहुंचा तो मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। तेज़ आंधी, बरसात, मौसम का रंग चेंज हो गया, तो इस वजह से जहाज़ को वापस अपने अड्डे पर जाना पड़ा। फिर डॉक्टर ने सोचा, यह क्या हो गया, मुझे तो दूसरे शहर जाना है और वैसे ही मैं लेट हो चुका हूँ, हवाई जहाज़ में बहुत टाइम लगेगा। तो फिर उसने टैक्सी को बुक किया और वहाँ से चल दिया। कुछ देर टैक्सी चलने के बाद मौसम और ज़्यादा ख़राब हो चुका था। बरसात बहुत तेज़ होने लगी थी और साथ ही साथ बिजली भी ज़ोर से कड़क रही थी। ड्राइवर का चलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे भी डर था कहीं कुछ हो ना जाए। रात भी बहुत हो चुकी थी, तो उसने देखा कि पास में एक गांव है, तो वहां दोनों चले गए। वहां दोनों को एक छोटा सा घर मिला, तो जैसे ही वह घर का दरवाज़ा खटखटाया तभी इस घर से एक औरत बाहर आई। दोनों बच्चों के साथ रहती थी, क्योंकि उसका पति मर चुका था। तभी डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या मैं रात भर यहाँ रह सकता हूँ, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझे कहीं दूसरी जगह जाना था, लेकिन मैं ना जा पाया। खराब मौसम को देखते हुए औरत ने कहा, ठीक है, आप यहाँ आराम से रात भर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वह औरत अपने 2 बेटे के साथ रहती थी। तो उस औरत ने उन दोनों के लिए खाना पकाया और फिर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। तभी महिला ने सभी से आग्रह किया कि अब खाना खाने से पहले एक बार भगवान को प्रणाम जरूर कर लें। तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, मैं सब का विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ और भरोसा रखता हूँ। तो उसके बाद महिला और दोनों बच्चे प्रार्थना करने लगे। जैसे ही उन दोनों की प्रार्थना खत्म हुई और उनकी माँ वो सब खाना खाने लगी, खाते खाते डॉक्टर ने उस महिला से पूछा कि आप भगवान पर विश्वास क्यों करती हो। तो उस औरत ने कहा कि मुझे तो भगवान पर भरोसा बचपन से ही है और मैंने भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब मेरा छोटा बेटा हुआ तो उसके लिए हर रोज़ दुआ मांगती हूँ। मैं इसलिए अपने बेटे के लिए दुआ मांगती हूँ क्योंकि मेरे छोटे बेटे को कैंसर हो गया है। और एक बार सुना था पास के राज्य में एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जो कि कैंसर का इलाज करते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे दूसरे शहर ले जाकर कैंसर का इलाज करवाऊँ। इस वजह से भगवान पर पूरी विश्वास रखती हूँ कि ना जाने कि एक ना एक दिन तो भगवान उस डॉक्टर को मेरे पास ज़रूर भेजेगा मेरे बेटे के इलाज के लिए। और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन तो डॉक्टर हमारे घर में आएगा। इतनी बात सुनते ही डॉक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसके तो होश उड़ गए और उस डॉक्टर की आंखें नम हो गई। फिर थोड़ी देर बाद उस डॉक्टर ने उस महिला से कहा, आप चिंता ना करें, आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं वह डॉक्टर मैं ही हूँ। शायद किसी बहाने से भगवान ने मुझे आपके पास ही भेजा है। फिर उसने बताया कि वह यहाँ तक कैसे पहुँचा, सारी कहानी उस महिला को बताई। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान पर भी, क्योंकि भगवान किस रूप में किसे भेजते हैं ये किसी को भी नहीं पता।
लेकिन जब हम पूरे मन से कोई भी चीज़ सोचते हैं, भगवान उसे जरूर किसी न किसी रूप में पूरा करता है। तो आप पूरे विश्वास के साथ अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने भगवान पर विश्वास करें और जो सोचते हैं वह अवश्य आपको मिलेगा।